नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं हिस्ट्री की इस क्लास में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का कंप्लीट डिटेल हम आपके सामने कंप्लीट करने वाले। मैंने कहा था कंप्लीट हिस्ट्री होगी, तो कंप्लीट हिस्ट्री में हम एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट में लेके आए हैं। आज हम सैयद वंश को लेके आए हैं। सैयद वंश की स्थापना खैरजा खान ने की थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। सैयद वंश की स्थापना खैरजा खान ने की थी। खैरजा खान ने की थी। खैरजा खान जो 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन करता है। ये पहला सुल्तान था जो कुतुब-ए-हिरा के बाद खैरजा खान ने सबसे पहले खैरजा खान ने नसीरुद्दीन महमूद जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करते हुए 1414 में खैरजा खान ने सैयद वंश की स्थापना की। ऐसा सुल्तान था जो गद्दी पर नहीं बैठा, सुल्तान था, दूसरा सुल्तान था, क्योंकि पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गद्दी पर नहीं बैठा था। राजा बनने के बाद भी गद्दी का प्रयोग नहीं किया था। ये दूसरा सुल्तान ये था। इसने 1414 से 1429 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली का सुल्तान था। फिर इसके बाद मतलब 1414 से 1421 ईस्वी तक इसने शासन किया, पर गद्दी का प्रयोग नहीं किया। इसके बाद दूसरा शासक आता है। ये पहला शासक था। दूसरा शासक सैयद वंश में दूसरा शासक आता है मुबारक शाह। यह अफगानी बहलोल था। मुबारक शाह आता है। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक इसने शासन किया। अफगानी बहलोल यह अफगानी बहलोल की उपाधि धारण करने वाला शासक था। बाजी अफगानी बहलोल की। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह आता है 1434 से 1445 ईस्वी में। इसके बारे में बहुत मुबारक शाह आता है। मुबारक शाह तो हो गया, मोहम्मद शाह आता है जो 1434 से 1445 ईस्वी तक शासक करता है। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद 45 से 91 में अलाउद्दीन आलम शाह आता है। इसने बहलोल ने अपने पुत्र को घोषित किया। इसने बहलोल को अपना पुत्र घोषित किया। इसके बाद लास्ट में आता है अलाउद्दीन आलम शाह। चौदह सौ 45 से 51 तक ये शासन करता है। 1445 से ईस्वी से 51 ईस्वी तक शासन करने वाला अलाउद्दीन आलम शाह था। इसने अपने सिंहासन बहलोल को समर्पित कर दिया और लोधी वंश की स्थापना बहलोल ने कर दी। बहलोल ने भारत का प्रथम अफगानी वंश की स्थापना की। इसने अपना अलाउद्दीन आलम शाह ने 51 तक तो शासन किया, पर इसने अपना शासन बहलोल को दे दिया। जिसके बाद अफगानी बहलोल वंश की स्थापना की। अब लोधी डायनेस्टी की स्थापना की। लोधी वंश आया 1451 से 1415 से 26 ईस्वी तक। 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चलता है, जिसमें संस्थापक बहलोल लोधी होता है दोस्तों। इसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर आता है, जिसमें मुगल साम्राज्य आता है। हिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में हम लोधी वंश को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में, हम बाबर के बारे में, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, एक कंप्लीट चीज़ आपको समझाने वाले हैं। अकबर जो वीडियो में भी आता है, उसमें भी आता है, चैनल्स में भी आता है, उसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अपने इस टीचिंग कैरियर के उसमें देने वाले हैं दोस्तों। तो कंप्लीट हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।